या कामारेड्डी में कोई दुकान है क्या? बोलो ना। कोई शॉप, कोई मॉल, कोई ऐसा जो है आपको लगता है कि यहाँ हम जाएंगे 1-2 करोड़ रुपए देकर के एक नया न्यू शरीर ले आएंगे, है क्या कोई? नहीं है। इसलिए इसकी कीमत संसार में कोई चुका नहीं सकता। ये बड़ा अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता है। इसलिए इस अनमोल्य और ये बहुमूल्य शरीर को, मन को हमको स्वस्थ रखना है। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? इसलिए आरोग्यम मन जन्म सिद्ध अधिकारम, जन्म सिद्ध अधिकार। इसलिए कभी भी विकार ना आए, मन और तन को स्वस्थ रखना है। एक वचन मेरे साथ बोलिए, स्वार्थ भावना नेरम, स्वार्थ भावना नेरम, निस्वार्थ भावना दृढ़ संकल्पम दिव्यवरम, दृढ़ संकल्पम दिव्यवरम। देखो, जिनका संसार में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो कहीं जाएंगे नहीं। कहीं आप घर से निकलिए और कोई आपसे पूछे माय डियर, बोले ना अभी विचार नहीं किया है कहाँ जाना है, हम बस निकल पड़े। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं, किधर जाना, लेफ्ट जाना कि राइट जाना, स्ट्रेट जाना, किधर जाना। ये सुनिश्चित कौन करेगा? हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा ना। हमको ये दृढ़ संकल्प के साथ आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के इस कार्य को करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है दिव्य विचार, दिव्य जीवन का संस्कार। ज्ञान के बिना कभी जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवाइन लाइफ। हमारा दिव्य विचार, क्योंकि आज जो थिंकिंग है ना, वो बहुत ही डैमेज करने वाली है। हमारा विचार भी अच्छा नहीं है, हवाओं में भी दूषण प्रदूषण है, आहार में दूषण प्रदूषण है, हमारा खाना पीना सोना जागना सब प्रदूषित हो गया। हमको जरूरत है कि नेचर के साथ जीना। किसके साथ? अगर नेचर से हम मिल करके रहेंगे, अगर परस्पर नेचर से हमारा कार्य सिद्ध होगा, तो कभी भी हमारा असंतुलन, कभी हमारे जीवन में डिसबैलेंस नहीं हम होंगे। हम क्या करते हैं? हम कृत्रिम, हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल जीवन जीते हैं, बनावटी। मेरे साथ बोलिए, बनावटी, दिखावटी, सजावटी, मिलावटी, ये शब्द बोलते हैं ना। तो इनसे हमको बचना है, प्योर शुद्ध जीवन जीना है। और उसके लिए सच्चा आहार विचार व्यवहार होना चाहिए। हम जितना प्रकृति से मिलकर के रहेंगे, उतना हमारी प्रकृति ठीक रहेगी। और यदि हम आर्टिफिशियल, देखो आहार के विषय में भी हम सजग रहें। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। अगर आहार दूषित है तो बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। हमारा खाना कैसा होना चाहिए? साग सब्जी शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार। सात्विक आहार होगा तो सात्विक विचार होगा। सात्विक आहार नहीं है, राजसिक है, तामसिक है। यदि हम मांस मछली अंडा आदि ज्यादा खाएंगे तो कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। और उसका उदाहरण क्या है? चाइना, कुछ भी बचा नहीं, सब खा गया, हजम। मेढक भी, सर्प भी, चमगादड़ भी, है सब खा गया कि नहीं? सांप के अचार खाते हुआ, मेढक कच्चा चबा जाते हैं। हमको खाना है क्या? कभी नहीं खाना, क्योंकि आहार दूषित होने से विचार दूषित होगा। हाथी, हाथी देखा है? एलिफेंट। अच्छा, हाथी का पेट सबसे बड़ा होता है कि नहीं? अच्छा, हाथी को यदि खाना न दिया जाए तो क्या वो मांस अंडा मछली खाएगा क्या? बोलो ना, नहीं खाएगा। शेर भूख से मर जाएगा, लेकिन कभी भी सेब, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना खाएगा क्या? शेर को कभी खिलाकर देखा क्या? जाना भी नहीं उसके पास, हाँ? लेकिन वो कभी खाएगा नहीं। लेकिन ये
मनुष्य सब हजम, हाँ सब जलचर नभचर थलचर सब खा गया है ना, सब खा गया और इसीलिए बीमार ज्यादा पड़ता है। जो प्रकृति से जुड़ करके रहते हैं, नेचर ने जो हमारे लिए बनाया है, अच्छा हमारे से ज्यादा किसी जीव जंतु को बनाया क्या खाने के लिए? भारतवर्ष में कितने प्रकार के अन्न, कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार के खाने की कंदमूल चीजें बनाई, किसके लिए? मनुष्य के लिए बनाई कि नहीं बनाई? और हम खाते हैं उल्टे सीधे चीज, हम खाते हैं पिज्जा बर्गर, ओहो ये बड़ा ही डेंजरस है। इससे कैंसर, इससे फैटी लीवर, इससे लीवर सिरोसिस, इससे हार्ट अटैक, इससे सोराइसिस, इससे डायबिटीज, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जिनका इलाज कोई भी संसार में कर नहीं सकता। ये डराने नहीं आया मैं आपको, और स्वामी जी डराने के लिए आए हो क्या? आपको जगाने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं। इसलिए हमारे जीवन में शाकाहार, मेरे साथ बोले शाकाहारम द्वारा नूरेल्लू जीविंच बच्चू आकुलू तिने मेक कोंडलू कुनु मेकलू तिने मनीषी मंच मेकनु बेड रेस्ट इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो as you wish, as you like, हाँ जागो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवियो वदन्ति। हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ना, तो हमारे जीवन में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, क्या डोज, क्या डोंट्स, ये हमको जरूर ध्यान में रखना है। हमारा सात्विक आहार हो, जो अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थिंकिंग, ये बात हमारे लिए डेंजरस है। इसलिए नो अनहेल्दी ईटिंग, नो अनहेल्दी थिंकिंग कभी नहीं करना। ये तन और मन को रोगी करता है। रोग के ही कारण है ना मेन कॉज ऑफ डिजीज, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग, और ये और कहे भरपूर चीटिंग। अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, भरपूर चीटिंग। चीटिंग किससे करते हैं? अपने आप से करते हैं, माता पिता से, गुरुओं से चीटिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, इससे कभी हमारा जीवन अच्छा। इसलिए नो चीटिंग, नो फास्ट फूड, नो जंक फूड, नो पिज्जा, नो बर्गर, नो कोल्ड ड्रिंक, नो मोमोज, नो कोकोज, ये नहीं खाना। जो आहार विचार व्यवहार ठीक नहीं रखेगा वो जल्दी जाएगा, टिकट उसका जल्दी कट जाएगा। अच्छा देखो, तो मैं देखो ये बहुत लाइटली चीजों को बता रहा हूं, लेकिन सीरियस इस बात को समझिए। सबसे ज्यादा पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? आप तो देखते हैं सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर देखते, सबसे ज्यादा हार्ट की, सबसे ज्यादा जो है लंग्स की, सबसे ज्यादा जो किडनी लीवर की समस्या किसको हो रही है? यंगस्टर्स को हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? 15 वर्ष, 18 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, इन ऐसे जो आयु के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उनका नीचे से ऊपर तक सारा मामला फेल चल रहा है। याद रखना। हाँ, उनकी इम्यूनिटी भी गड़बड़। जो पुराने लोग हैं, ये जैसे बैठे हैं, ये 78, 80, ये ओल्ड है। ये इधर हमारे राम रेड्डी गारू, ये कितने आए? 64, ये 84, 84। अब ऐसा लगता है कि ये 24 के यंग है।
चेहरे पर चमक, डिवाइन पर्सनालिटी, हैप्पीनेस लाइफ, पीसफुल माइंड। रोज योग सिखाते, और रोज योग करते और कराते। तो अब ये 100 साल तक घंटे पियर तक ऐसे ही रहेंगे। हाँ, तो हमको भी यदि 100 साल तक ऐसे रहना है तो रोज क्या करना है? योग करना है। योगाभ्यास हमारा रोज होना चाहिए। इसलिए ये आपके पास मैं आया हूँ, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आपके पास आया हूँ योग कराने के लिए। तो हमारा दिल दिमाग ठीक रहे, हमारा लीवर किडनी आते ठीक रहे, हम बीमार ना हो। अच्छा देखो, कोई व्यक्ति बीमार, किसी का बेटा बेटी अगर नौजवानी में बीमार हो गया तो क्या माता पिता को अच्छा लगेगा? क्या घर में कभी सुख शांति आएगी? कभी नहीं आएगी। इसलिए याद रखो, एक प्रॉमिस आपको अपने से करना है, एक प्रॉमिस अपने आप से संकल्प करना है कि मुझको एक बार भी बीमार नहीं होना है। मुझको समस्या नहीं, मुझको समाधान बनना है। और उसके लिए रोज योगाभ्यास करना है और कराना है, तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो अभी सीधा बैठेंगे, कुछ अभ्यास आपको करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसलिए एक एक क्षण का, एक एक पल का प्रयोग करते हुए बिल्कुल सीधा बैठिए, आंखें बंद, स्ट्रेट, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल, गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़िए, डीप ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल। नो अदर एक्टिविटी, ओनली deep breathing with meditation, with ओंकार जप। डीप ब्रीथिंग, धीरे धीरे श्वास भरना और छोड़ना, इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। क्या कहते हैं? एक बार बोलिए, भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें खोल लीजिए। अब दूसरा अभ्यास कपालभाति। देखो, हम ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इससे लाभ क्या मिलेगा? भस्त्रिका प्राणायाम करने से रिस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्या होगा? इससे फेफड़े, लंग्स स्ट्रांग होंगे। इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, शुगर, इससे मोटापा इससे नहीं होगा। इससे एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव नहीं होगा। नेक्स्ट कपालभाति। हाँ, पेट अंदर, श्वास बाहर, धीरे धीरे, 1 सेकेंड 1 स्टॉप, within 1 minute 60 stop, within 5 minutes 300 times Kapalbhati. So every day 500 to 1000. How many? Minimum 500 और 1000 टाइम। कभी भी किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स आपका डैमेज नहीं होगा और इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। भस्त्रिका से रेस्पिरेटरी सिस्टम, कपालभाति से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो रोज इसको करना है। फर्स्ट प्राणायाम, वेरी गुड। सेकेंड, इधर से आवाज, कोई टेक्निकल खराबी तो नहीं है? सेकेंड कपालभाति। क्या बताया? कपालभाति। थर्ड अनुलोम। तो देखो, ये राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल दबाइए, थोड़ा प्रेस करिए इसको। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, मेंटल है। इससे आंखों की समस्याएं दूर होगी, इससे कानों की समस्याएं दूर होगी, इससे गले, इससे हार्ट, इससे लंग्स, इससे माइग्रेन,
इससे हेडा, इससे नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे अत्यंत लाभ मिलता है। ये टॉनिक का काम करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सो एवरी डे 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स डू दिस। कितना? रोज करना। आधे घंटे का अभ्यास तो आपको रोज करना ही करना है, और इससे कभी आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा। और 2 प्राणायाम और, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में थोड़ा सा देखेंगे, इधर ऐसे दोनों हाथ की अंगुलियों को ऐसे, और एक अंगुली को माथे पर रखा, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे, मुंह को बंद करके भौरे की तरीके गुनगुनाएंगे ऐसे। 3 टाइम्स डू दिस विद मी। ये इससे जो कंपन है ना, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से मेंटल जो पावर है वो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, मेमोरी अच्छी रहेगी, अच्छी नींद आएगी, टेंशन नहीं होगी, इससे ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, बहुत ही इफेक्टिव है। इसलिए 3 बार भ्रामरी और 3 बार 3 टाइम उद्गीत प्राणायाम करेंगे, ठीक है ना। तो नित्य प्रति ऐसे अभ्यास करना है, और ये संकल्प आपको सदा स्मरण रखना है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम फॉर योगा, फॉर मेडिटेशन, बिकॉज आई एम वेरी बिजी। वेयर? इन फेसबुक, वेयर इन मार्केट। तो क्या कहेंगे? टुमारो। फिर अगर टुमारो, अच्छा आजकल बोले टुमारो, फिर टुमारो 3 मारो, 4 मारो, 10 मारो, आते नहीं है। नाउ इज द गोल्डन टाइम, नाउ इज द गोल्डन टाइम। सो डू दिस एंड अचीव संपूर्ण जो अध्यात्म है। और आज पूरी दुनिया अपनी भारतीयता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को आत्मसात कर रही है। हमने इस मातृभूमि में जन्म लिया है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ बनाए, पूर्ण निरोगी बनाए, उपयोगी बनाए, सहयोगी बनाए, और योग आयुर्वेद को आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए लगाएं। मेरे साथ बोलिए, योग आयुर्वेदमो यज्ञमो मन सनातन धर्मम దీని ద్వారా लोक कल्याणमो మరియు आत्म कल्याणम అవుతుంది। ये मेरा जन्म आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए छोटा नहीं सोचना, कम नहीं सोचना, जो विचार हो वो डिवाइन थॉट्स हो। ये हमारी संपूर्ण वसुधा, हमारी माँ है, हमारा ये परिवार है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।